हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर और अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम सीडीपी। तो भाई भगवान शिव का लेकर नाम शुरू करते हैं अपना काम। देखो भाई, अभी आपका सी टेट है। आप स्टेट टेट के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन सी टेट अभी है, इस वजह से बता रहा हूँ। तो भाई अभी आपका सी टेट है और ये पूरा पूरा लेक्चर आज हम क्या देखेंगे, आपका RTE 2009। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009। भाई अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो प्रॉमिस है, दावा है, वायदा है कि इससे बाहर स्टेट का टेट हो, सी टेट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा। देखो एक बार दिखा देता हूँ। पहले पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको, फिर आपके क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से कराऊंगा और इतने अच्छे तरीके से कि ट्रिक भी करवाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं, लॉन्च कब किया गया। ठीक है, तो भाई 2009 में आपका एक बिल लाया गया था ये। ठीक है, कि भाई आपका एक RTE राइट टू एजुकेशन, इस प्रकार का कोई एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। 2009 की बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपके भारत की संसद है उसने इसको 4 अगस्त 2009 को पास कर दिया गया था। ठीक है, तो 4 अगस्त 2009, क्योंकि 2009 और 2010 दो डेट हैं। देखो 2009 में तो इसको पास किया गया है, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया, एक्सेप्शन जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। तो यदि पूछ ले कि भाई RTE आपका बिल कब ला गया 2009 में, संसद के द्वारा 4 अगस्त 2009 को पास, लेकिन लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, वैसे भी आप चिंता मत करो। ठीक है, थोड़ा सा और इतिहास इसका कि भाई इसे लागू करते ही भारत दुनिया का 135वां देश बन गया जिसने शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बनाया। ठीक है, तो कौन सा देश बन गया 135वां, यह क्वेश्चन भी एक बार आया था, पूछे भी जा सकते हैं। भाई 86वां संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान के अंदर, कब की बात है, 2002 की। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, कहाँ से आपके मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं, तो भाई इनके ठीक बीच में 21 में ए जोड़ा गया था। ठीक है, 21A। अब आपका क्या है, आपका राइट टू एजुकेशन है कि आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आपके कहाँ से लिए गए हैं, US से लिए गए हैं। ठीक है, भाग कौन सा है भाई, आपका भाग नंबर 3 रहेगा, आपका आर्टिकल नंबर 21A रहेगा। ठीक है, देखो वैसे तो बहुत छोटी बात है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। ठीक है साहब, तो भाई चलिए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई, क्यों लेकर आए हैं हम, तो ध्यान से देख लेना कि भाई जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनको 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल फ्री में आपकी एजुकेशन दी जाएगी और नेसेसरी होगी, अनिवार्य होगी। जो दिव्यांग, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनको 6 से 18 साल, तो नॉर्मल 14 और इसमें 4 और जोड़ देना 18, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका एक्ट आया था 2016 में, RPWD। ठीक है, तो ये इसमें भी ये बात बताई गई है। आगे आ जाओ भाई, ये आपका कि भाई इसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, कि भाई आपका चलो ये तो छोड़ दो, आगे आ जाओ। अब जानते हैं भाई स्कूल कितनी दूर होना चाहिए, जो भाई आपका प्राइमरी तक के बच्चे होते हैं। ठीक है, जो आपके 5वीं क्लास तक के बच्चे होते हैं उनका 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और जो उससे ऊपर के बच्चे हैं उनका 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ठीक है साहब, ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखते हैं कि भाई और क्या था इसके अंदर, कि भाई यदि किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा। अब ये पॉलिसी है, इसको हम पॉलिसी को क्या बोलते हैं, नो डिटेंशन पॉलिसी। आपसे पूछ लेगा कि नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या मतलब होता है, कि आप कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, ना ही स्कूल से निकाल सकते। हालांकि 2019 के संशोधन में रहा जिसमें कुछ ढील दी गई थी। ठीक है, लेकिन हम RTE 2009 पढ़ रहे हैं तो इसमें बात बोली गई थी। आगे आ जाओ। जो भाई आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, उनको प्राइवेट स्कूलों के अंदर आपका 25% सीट रिजर्व होंगी और उनको छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो ये बात बोली गई थी। आगे आ जाओ। आपके जैसे कि TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर ठीक है, बच्चे बहुत सारे होते हैं कि भाई जिसकी 5वीं तक कहीं, 8वीं तक कहीं, या जन्म प्रमाण पत्र न होने पर किसी भी विद्यार्थी को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, एडमिशन से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे कि भाई कितने विद्यार्थियों के ऊपर कितने शिक्षक होने चाहिए। देखो 5वीं तक की यदि मैं बात करता हूँ तो भाई 23 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक आपका होना बहुत ज़रूरी है, 5वीं तक का। ठीक है, और ये क्या बोला है कि भाई कक्षा 1 से 5 तक 23 छात्रों पर एक शिक्षक। यदि छात्र 200 से अधिक हैं तो भाई आपका रेशियो 40 हो सकता है, अदरवाइज आपको 30:1 करना है। ठीक है, ये था साहब आपका अब 5वीं तक का। आइए अब आगे देखते हैं।
8वीं तक का, तो 8वीं तक का 35 हो जाएगा भाई 35। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। आगे आ जाओ कि कितने घंटे शिक्षकों को कार्य करना चाहिए, और ये सारे के सारे प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपके पहले पूछे जा चुके हैं। तो शिक्षकों को एक सप्ताह में कुल मिलाकर 45 घंटे काम करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देखो 45 घंटे किसी भी शिक्षक को, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक शिक्षक को कुल मिलाकर एक सप्ताह में कितने घंटे काम करना है, तो 45। आगे आ जाओ, 1 से 5 की जो कक्षा है उसमें कम से कम 200 दिन आपका भाई क्या है, आपका प्रतिवर्ष 200 दिन आपकी अटेंडेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चों के लिए है, ये आपका शिक्षक के लिए, अर्थात आपका कि भाई आपके 200 दिन आपका बच्चों को पढ़ाना आपने ज़रूरी है, या 800 घंटे मिल सकते हैं। 6 से 8 में आपका 220 दिन, 20 दिन एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे 200 घंटे एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और मैंने आगे लगा भी रखे। अच्छा, कुछ प्रोहिबिशन भी थी भाई आपकी, हाँ कुछ पाबंदियाँ थी। देखते हैं कि भाई आपका देखो इसमें क्या क्या थी कि भाई डांटना, मारना या रटवाना, मतलब रोट सिस्टम नहीं चलेगा। और इसमें क्या किया गया था कि भाई आपका मारना नहीं है, डांटना नहीं है। ठीक है, एडमिशन के नाम पर कोई भी आप डोनेशन फीस या एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकते। ठीक है, आगे आ जाओ, स्क्रीनिंग प्रक्रिया। एडमिशन के लिए बच्चे या माता पिता का कोई इंटरव्यू टेस्ट नहीं लिया जाएगा, इसमें बोला गया था। ये प्राइवेट जो होते हैं उसमें कि कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल के बाहर अपनी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ये भी आपकी RTE 2009 में बोला गया है। बिना मान्यता के स्कूल है तो वो नहीं चलाया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कहाँ बोली गई थी, RTE 2009 के अंदर। चलो भाई, तो अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आपको बहुत कम समय में एक अच्छी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो इसमें हमने कुल क्या मिलाकर चीज़ें देखी हैं कि भाई 5वीं तक के 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा, 5वीं से ऊपर आपका 35 पर एक शिक्षक होगा। ठीक है, 200 दिन 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए शिक्षक काम करेगा, या फिर 800 घंटे। इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा 20, 220, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1000 घंटे। ठीक है, सारी बात आप ध्यान रखोगे। इसके बाद क्या था कि भाई संविधान के अंदर 86वां संविधान संशोधन किया गया था, कब, 2002 में। इसमें एक आपका 21 जो आपका आर्टिकल है उसमें ए जोड़ा गया था। इसमें क्या है आपका राइट टू एजुकेशन। ठीक है साहब, और क्या बात थी, हाँ एक बात और थी कि आपका देखो 2009 में तो बिल लाया गया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए भाई 2009 भी डाल दे और 2010 भी। ठीक है, बस आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। आ जाओ, ये शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में कब से लागू हुआ, तो हमने क्या देखा था कि 2010 में लागू हुआ था। डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2010। लेकिन संसद में 4 अगस्त 2009 में इसको हरी झंडी मिल गई थी, मतलब कि भाई ये पारित हो गया था। तो ऑप्शन बी के साथ आप जाओगे, देखो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट टू एजुकेशन 2009, आपको 2009 लिखा मिलेगा, 2010 नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि बात 2009 से शुरू हुई थी। इसके तहत सामान्य बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आयु, तो देखो 2 प्रकार की थी। एक तो है नॉर्मल कैंडिडेट, उसके लिए रहेगा 6 से 14। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने 2 प्रकार के कैंडिडेट बताए थे कि राइट टू एजुकेशन 2009 में आपके जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में और नेसेसरी अनिवार्य है। जो डिसेबल्ड है भाई, दिव्यांग है 6 से 18, यहाँ कौन सा पूछे, सामान्य, तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। ठीक है, देखो दिव्यांग के लिए 6 से 18। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल अनुच्छेद में शिक्षा को नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बनाया गया है, अभी बताया था। देखो 21 में मत कर देना, 21A, क्योंकि 21 में तो संशोधन किया गया है, 21A जोड़ा गया है। तो अब आपका ये क्या बताता है कि भाई आपको राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, आपका एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, US से। भाग पूछ लेगा 3, आर्टिकल पूछ लेगा 21A, कब जोड़ा गया, 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन है, 86वां। तो सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं भाई। और ये देखो ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बस समझने की चीज़ है। और जो आपके फंडामेंटल राइट है वो तो वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई कोई आपके साथ कोई हनन ना कर दे, कोई भेदभाव ना कर दे, तो तमाम प्रकार की चीज़ें। चलो आगे आ जाओ। देखो कक्षा 1 से 5 तक छात्र और शिक्षकों का क्या अनुपात होना चाहिए। देखो पहले है छात्र, तो हमें छात्रों पे जाएंगे, और फिर है शिक्षक। तो कक्षा 1 से 5 तक अभी करवाया था कि भाई 30:1। यदि आगे पूछ ले PRT का तो भाई 35:1। ठीक है, यदि 200 स्टूडेंट हैं तो आपका 30 की बजाय 40:1 हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन नॉर्मल में आपका 30:1, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ कि भाई 6 से 8 तक का,
बताओ भाई 6 से 8 तक का अभी बताया कि 35:1। तो बहुत कम समय में मेरे प्यारे दोस्तों हमने टॉपिक कर लिया। इतने कम समय में आपको कहीं पर ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। जो एक शिक्षक है भाई उसको पर वीक कितने घंटों की तैयारी बच्चों को करवानी चाहिए, तो देखो कितने घंटों की, 45 घंटों की। ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। अच्छा, यदि आपसे पूछ ले पूरे साल का शिक्षक को, तो भाई आपका 200 दिन या 800 घंटे किस पे, पीआरटी पे, और नहीं सॉरी हाँ पीआरटी पे। टीजीटी पे आपका 220 दिन और 1000 घंटे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो ये आ गया कि भाई 1 से 5 तक के लिए एक साल में आपका कम से कम 200 दिन, ये था पीआरटी पे। टीजीटी पे पूछ ले तो आपका 220 दिन। हम किसका बात कर रहे थे, पीआरटी, ठीक है। घंटे भी पूछ सकता है। अच्छा ये बताओ कि भाई जो EWS है उसके उस कैटेगरी के बच्चों को, मतलब कोई भी हो सकता है भाई वो तो, ठीक है, उसको कितने % आरक्षित किया गया है कि आपका जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% सीटें रिजर्व रहेंगी, छूट भी मिलेगी इसमें, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। देखो आपका बच्चों की, हाँ, RT 2009 के अनुसार बच्चों के घर से प्राथमिक प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी PRT जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी दूरी होनी चाहिए, तो भाई PRT के लिए 1 किलोमीटर, और जो आगे 6 से ऊपर 6 क्लास से ऊपर के बड़े हैं बच्चे उसके लिए आपका 3 किलोमीटर, ठीक है। देखो PRT मतलब छोटे बच्चे, उसके लिए वो ज़्यादा दूर नहीं चल सकते तो 1 किलोमीटर, थोड़े बड़े हैं तो थोड़ी ज़्यादा दूर चल सकते हैं तो 3 किलोमीटर। ये भाई बताओ कि शारीरिक दंड और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर पूरी तरह रोक लगाते हैं। मतलब आप बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते, ना ही आप उस पर उनको प्रताड़ित कर सकते हैं। RTE 2009 एक्ट बताता है। तो इसमें आपके कौन सी धारा लगेगी, ये धारा 17 है, ठीक है, धारा 17 है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों हमने 10-12 मिनट में एक बहुत ही शानदार टॉपिक देख लिया, आपका राइट टू एजुकेशन 2009। और भाई मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे तरीके से और इतना जल्दी इतने कम समय में कोई करवा सकते हैं। खैर चलो, सबका अलग अलग टीचिंग मेथड है। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम एजुकेशन, शिवम CDP, सॉरी एजुकेशन नहीं भाई, शिवम CDP, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप ना कोई कोर्स खरीदिएगा कहीं से भी, ना कोई आप किताब, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तब भी आप उसको ना ही खरीदें आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आप ये वीडियोस देखते चलिए भाई। मैं तो आपको जस्ट एक प्रॉमिस कर सकता हूँ। मैं क्या प्रॉमिस कर सकता हूँ कि CTET हो या आपका HTET हो, CDP में भाई आपके 30 में से 30 नंबर आएंगे, ठीक है। 30 में से 29 भी नहीं आएंगे आपके, 30 में से 30 नंबर आएंगे। मैं तो जस्ट आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों आप बस मेरे लिए एक ही काम करना क्या कि भाई चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो भाई ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि भाई एजुकेशन वहाँ तक पहुँचा दी जाए जहाँ पर बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि सर हम कोर्स ही करें तो ही हमें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, हम किताब ही लें। नहीं भाई, बिल्कुल फ्री में। अगर आपके हाथ ही चैनल लग गया है, आई थिंक कि आप सही जगह पर आए हो। थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो, विश्वास करके देखो, बिल्कुल फ्री में सारा का सारा कंटेंट आपको दूंगा, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर लेना, वो घंटी दबा देना, और इसके साथ साथ जो लिंक है जैसे टेलीग्राम का, सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।